मूवी की शुरुआत में ऑरिया के किंग अपने कुछ सेनाओं के साथ जा रहे होते हैं और एक ड्रैगन के गुफा में घुसते हैं और अंदर घुसकर वो उस मादा ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने एक गांव में हमला कर दी थी और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मादा ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ मौजूद सभी सेनापतियों को जलाकर मार देती है। जो कुछ लोग बचे होते हैं उनको भी वो एक एक करके मारने लगती है। यह देख राजा ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है और बैठ जाता है। आइए अब इस सस्पेंस को जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगले सीन में वो हादसे के कई सदियों बाद एक राजकुमारी और उसकी बहन फ्लोरा को बंजर जमीन में लकड़ियां लाते दिखाया जाता है। उनकी अर्थव्यवस्था काफी खराब होती है और उनके लोगों में पैसे और खाने की बहुत कमी होती है और लोग जगह छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। तभी एलोडी और उसकी बहन देखती है कि गाड़ी में उनके किले की ओर कोई जा रहा होता है। अब एलोडी उसके पिता से मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके लिए ऑरिया की रानी का एक खत आया है जो उनके बेटे के लिए एलोडी से शादी का रिश्ता होता है और इस न्योते को राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगले दिन सभी ऑरिया के लिए वोट में निकल जाते हैं। जाते वक्त उसकी सौतेली माँ एलोडी का पूरा ध्यान रखती है और सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनको अंदर एंटर होते ही ड्रैगन्स के स्टैचू दिखाई देते हैं और वो ऑरिया में दाखिल होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है और खाने की भी कोई कमी नहीं होती। अब उनको किले के भीतर ले जाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। उनकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है और सभी को अपना अपना कमरा दिखाया जाता है। राजकुमारी एलोडी जब बाहर बालकोनी में आती है तो उसके सामने बालकोनी में एक और राजकुमारी दिखाई देती है जो कुछ देर बाद अंदर चली जाती है। उस रात एलोडी बाहर आकर पीछे मौजूद पहाड़ों को देखती है जहाँ से कुछ उजाला सा आ रहा होता है। अगले सुबह वो वहाँ की रानी और शहजादा हेनरी से मिलती है। अब एलोडी और शहजादा हेनरी थोड़े जान पहचान बढ़ाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। वो बाहर जाकर घुड़सवारी भी करते हैं। वही अब ऑरिया की रानी और एलोडी के पिता में कुछ शादी को लेकर पर्सनल बातें होती हैं जो बाहर आकर कहते हैं कि उनको उनकी शादी में ढेर सारा सोना मिलने वाला है जो उनके प्रजा की भूखमरी को मिटा सकता है। पर फिर भी थोड़े परेशान से लगते हैं और एलोडी की सौतेली माँ द्वारा पूछने पर भी कुछ नहीं बताते। वही एलोडी की सौतेली माँ अब ऑरिया की महारानी से मिलकर थोड़ी जान पहचान बढ़ाने आती है जहाँ महारानी उनको नीचा दिखाती है और एलोडी को देकर बाकी रिश्तों को दूर रखने को कहती है और वहाँ से चले जाती है। अब एलोडी की सौतेली माँ उससे मिलकर ये शादी को समझौता बताती है और इस पर फिर से थोड़ा सोचने को कहती है। अगले सुबह एलोडी को शादी के लिए सजाया जाता है और राजकुमार हेनरी से उसकी शादी हो जाती है। अब एलोडी सभी से मिलती है और अपने मम्मी पापा और छोटी बहन को अलविदा कर राजकुमार हेनरी के साथ किले की ओर चली जाती है। अब एलोडी को एक रस्म बताकर उस पहाड़ों पर ले जाया जाता है जो कि काफी ऊंचा होता है। अंदर जाते ही सभी उनके लिए पहले से ही मौजूद होते हैं और उनको वेलकम किया जाता है और साथ में एक गोल्ड कॉइन दिया जाता है। महारानी एलोडी को अब बताती है यहाँ एक हैवान है जो उन लोगों पर हमला कर दिया था जिससे उनके राजा ने उस हमले का जवाब दिया पर उसे नहीं मार पाया और उससे समझौता हुआ जहाँ वो हैवान राजा के 3 बेटियों का खून हर पीढ़ियों में मांगा और बताती है कि ये रिवाज सदियों से चलता आया है। पर एलोडी को कुछ भी समझ नहीं आता। अब एलोडी और हेनरी के हाथों को काटकर हाथों को मिला दिया जाता है ताकि एलोडी का खून भी अब शाही बन जाए और उससे शाही खून की महक आए। एलोडी को कर्ज चुकाने को कहा जाता है जो उसे समझ नहीं आता और तभी राजकुमार हेनरी उसे अपना गोद में उठाकर उसे नीचे सुरंग में फेंक देता है जहाँ वो सीधे नीचे गड्ढे में गिरती है और किसी तरह वहाँ मौजूद पेड़ों की वजह से वह बच जाती है। वो हेल्प मांगती है पर वह कोई नहीं होता। उसके आवाज से वहाँ मौजूद ड्रैगन जाग जाती है। उसके आसपास और भी लोगों के सामान पड़े देख समझ जाती है कि उन लोगों ने उसकी कुर्बानी दी है। वो वही मौजूद एक रास्ते से एक उजाले को देख उसका पीछा करती है और उस गुफा के अगले छोर में पहुंच जाती है। वही एलोडी एक जलती हुई पक्षी देखकर हाथ में उठाती है और वही दफना देती है और तभी वह और हजारों पक्षियां जलती हुई उसकी ओर आती हैं और सभी वही मर जाती हैं। तभी सामने कुछ देख वो छुप जाती है जो एक ड्रैगन होती है जो एलोडी को राजा का कर्ज अपनी जान देकर चुकाने को कहती है। यह सुनकर वो भागकर फिर दूसरी ओर आ जाती है और वही लाश देखती है और बड़े ही मुश्किल से ड्रैगन के आंख से बचती है पर उसका पैर आग में झुलस जाता है। वो वही सुरंग के अंदर एक रास्ते से एक ऐसी जगह आकर वहां से छलांग मार देती है और बड़े ही मुश्किल से उसके पास रखे चाकू के मदद से वह ऊपर उठती है। उसे वह कुछ चमकदार कीड़े मिलते हैं जिसे जमा कर वो लाइट की तरह उसे यूज करती है। जैसे कि वह मौजूद पानी काफी गंदा होता है वो ऊपर से टपकते पानी को बूंद बूंद पीती है और तभी बर्फ पिघलने लगती है और ऊपर से ड्रैगन आग उगलता है जिससे एलोडी फिर से बच जाती है और अंदर मौजूद सुरंग में बचने के लिए घुस जाती है और वह सीधे नीचे चली जाती है। एलोडी के वही और भी शहजादियों के कपड़े मिलते हैं और पास ही पत्थरों में और भी शहजादियों के नाम
नाम लिखे होते हैं और वो समझ जाती है कि वह उसके तरह और भी कई शहजादियों को धोखे से कुर्बान किया गया है। वो वही थोड़ा लेट जाती है और उठकर देखती है कि उसके पैरों में चमकदार कीड़े चिपक गए हैं और इससे उसके घाव भर गए हैं और ये देख वो समझ जाती है कि वो कोई जादुई कीड़े होते हैं। वही पास में सुरंग का नक्शा भी होता है जो बाहर का रास्ता दिखाता है और ये एलोडी जैसे ही पहले यहाँ सदियों से फंसी हुई शहजादियों द्वारा बनाया गया होता है। अब वो उस मैप को फॉलो कर वहाँ से आगे के रास्ते में जाती है और उसे आगे ऊपर हीरे दिखाई पड़ते हैं जिसे वह चढ़कर पार करने का सोचती है, जो कि काफी मुश्किल होता है। उसे नीचे एक क्राउन मिलता है जिससे उसे यह पता चलता है कि यहाँ कोई और भी आ चुकी है और चढ़ने की कोशिश की है। अब वो अपने पैरों में कपड़ा बांधकर हीरो के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी नीचे से उसे ड्रैगन देख लेती है। वही अब एलोडी भी फिसल कर एक उस क्राउन और डायमंड के सहारे झूल जाती है। तभी वो डायमंड टूट जाता है और वो लकीली एक और डायमंड में क्राउन के सहारे झूल जाती है और बच जाती है और ये सब ड्रैगन देख लेती है। अब एलोडी ऊपर आकर बाहर का रास्ता देख आगे बढ़ती है पर वो बाहर का रास्ता नहीं होता। अब वह समझ जाती है कि वह फंस चुकी है और ऊपर से हेल्प के लिए चिल्लाती है जो किसी को सुनाई नहीं देता। और तभी बाहर से उड़ते हुए वह ड्रैगन आ जाती है और तभी एलोडी को एक शहजादी की कंकाल दिखाई पड़ती है और उसे यह समझ आ जाता है कि यहाँ से कोई बचकर नहीं निकल पाया है। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो एलोडी को आवाज लगाते हुए अंदर दाखिल होते हैं। यह सुन ड्रैगन वहीं से चले जाती है। एलोडी को ढूंढते हुए उसके पिताजी और साथ ही कुछ और लोगों को लेकर अंदर रस्सियों द्वारा प्रवेश करते हैं। वही अब एलोडी एक जगह में पहुंचती है जहाँ वो ड्रैगन के 3 नवजात बच्चों को मरे हुए देखती है। फिर उसे ये समझ आ जाता है कि ओरिया के राजा द्वारा 3 ड्रैगन के बच्चों की जान ली गई थी, जिससे ड्रैगन वहाँ मौजूद राजा को छोड़ सभी को मार दी थी और राजा से डील की थी कि उसकी हर पीढ़ी से 3 बेटियों को देना होगा वरना वो पूरी सल्तनत को तबाह कर देगी। अब एलोडी अपने पिता की आवाज सुनकर उसके पिता को दूर से देखती है और उसे ये डर होता है कि कहीं ड्रैगन ना आ जाए। तभी वह ड्रैगन उसके पिता के सभी साथियों को एक एक कर मारने लगती है और सारे सेनापतियों को मार देती है। और तभी ड्रैगन उसके पिता को उल्टा लटका देती है और एलोडी के पिता उसे बताते हैं कि वो अपनी बेटी को ढूंढने आए हैं और अपने रहम की भीख मांगते हैं। ड्रैगन तभी एलोडी को बुलाने को कहती है और उसके पिता द्वारा ना बुलाने पर वह ड्रैगन उन्हें मार देती है, जिससे एलोडी चिल्ला पड़ती है और ड्रैगन उसे खोजने निकल जाती है। वही एलोडी अपने पिता से मिलती है जिनमें थोड़ी सी जान बची होती है और उनके पिता एलोडी से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ और बहन बोट में उसका वेट कर रहे हैं। अब एलोडी ऊपर बाहर जाने के लिए चढ़ाई कर रही होती है जिसे ड्रैगन देख आग उगलती है पर एलोडी उससे बच जाती है और बाहर आ जाती है और ड्रैगन के आग से बाल बाल बचती है। अब वो वहाँ से घोड़े में निकलकर अलग कहीं छुप जाती है और ड्रैगन ये देख गुस्से में हर तरफ आग लगा देती है। वही बोट में अब रानी एलोडी की सौतेली माँ को जख्मी कर अब फ्लोरा को ले जाती है। उसकी माँ ये बात जख्मी हालत में एलोडी तक पहुंचकर बताती है कि अब वो लोग उसकी जगह उसकी छोटी बहन को कुर्बान करने वाले हैं और ये सुन एलोडी उसे बचाने फिर से अंदर चली जाती है। वही अब फ्लोरा को नीचे फेंका जाता है और एलोडी भी नीचे जाकर देखती है कि फ्लोरा अब ड्रैगन के कब्जे में होती है और ड्रैगन एलोडी के आने का वेट करती है। एलोडी चालाकी से फ्लोरिया तक पहुंचती है और अपनी बहन को छुपाकर खुद ड्रैगन के सामने आती है और उसे बताती है कि उसे ये शाही लोग झूठ बोलकर दूसरी शहजादियों को लेकर आते हैं और अपने खून को लगा देते हैं, जिससे ड्रैगन को शाही लोगों के खून की महक आती है। पर ड्रैगन ये नहीं मानती और एलोडी पर हमला करने लगती है। एलोडी को वो जलाने की कोशिश में खुद को ही आधा जला लेती है और जलते हुए वही लेट जाती है। अब एलोडी ड्रैगन को अपना कटा हुआ हथेली दिखाती है और बताती है कि शाही लोगों के मूर्ख बनाने से वो अब तक मासूम बेटियों की हत्या कर रही थी और उस पर वो जादुई कीड़ों को डाल देती है, जिससे वो ड्रैगन फिर से ठीक हो जाती है। अगले सीन में एलोडी किले के अंदर आती है और वहाँ एक और शादी को रोकती है और उस शहजादी को बचा लेती है और उसे भाग जाने को कहती है। वह सभी को किले को खाली करने को कहती है पर महारानी उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है। तभी ऊपर से ड्रैगन आ जाती है और वह मौजूद रानी समेत उसके बेटे पूरी सेनाओं को जलाकर मार देती है और पूरा किंगडम को जला देती है। वही अब एलोडी और सभी वापस अपने राज्य निकल जाते हैं और वो ड्रैगन भी उनके साथ उनके राज्य चली जाती है। सो ये थी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, अगर आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।